हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी इलाहाबाद प्रयागराज की बात। मेडिकल अनफिट लिस्ट जारी, मेडिकल अपील का मौका और सेकंड डीबी का कितना वैकेंट सीट है। प्लस में अभी यहाँ थर्ड डीबी और फोर्थ पैनल भी, थर्ड पैनल फोर्थ पैनल भी आएगा। थर्ड डीबी की तो बाद में बात आएगी, लेकिन अभी यहाँ का स्टेटस क्या है उसके बारे में बात करेंगे और डेट बात करेंगे 14/6/2023 का अपडेट। तो 14/6 में बहुत सारे अपडेट आए थे, उनमें से एक इलाहाबाद भी था, प्रयागराज कह सकते हैं क्योंकि प्रयागराज इनका नाम चेंज हुआ है। तो यहाँ पे आपको नोटिस में आना पड़ेगा। तो नोटिस में नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में आ जाइएगा। यहाँ पे 14 जून का अपडेट है जिसमें इम्पोर्टेंट नोटिस फॉर अपील और मेडिकल डिसीजन यानी DMB डिविजनल मेडिकल बोर्ड के जो कमेटी का डिसीजन था, यानी फर्स्ट मेडिकल के बाद सेकंड मेडिकल अपील करने का मौका यहाँ दिया जा गया है और साथ में कारण लिखा गया है कि क्या क्या कैंडिडेट का कारण था। तो सबसे पहले तो देख लेंगे वो लिस्ट को आप देखिएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है कब तक अपील करना है, क्या करना है। कैंडिडेट की पूरी कंडीशन लिखी हुई है, हिंदी में बढ़िया से पढ़ सकते हैं, जिसमें लिखा गया है कि जो B2 C1 और C2 में फिट पाया गया उन कैंडिडेटों को पोस्ट अलॉट नहीं किया गया, यानी मेडिकल के अनुसार से वगैरह वगैरह अवेंटित नहीं हुआ, नो पोस्ट है, उनको अपील करने के लिए दिया गया है एक मौका। अपील करना चाहते हैं तो आप 1000 का DD और टाइम 30 दिनों के भीतर यानी 14/6 है, यानी आपको 14/7 तक यानी 14/7 तक आप अपील 1 महीने तक कर सकते हैं। उसकी परफॉर्मा इसमें लगाई हुई है। डॉक्टर प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बना के अच्छा मेडिकल कि हमारी मेडिकल स्टैंडर्ड इससे अच्छा है। FN CO NCR प्रयागराज के नाम से DD 1000 का बनेगा, उसके साथ ही अपील होगा। डेट के बाद का अपील का माना नहीं जाएगा। और कितने परसेंट फिट होते हैं तो जनरली री अपील में 5 से 10% लोग निकल जाते हैं जिनका नियरेस्ट वाला पॉइंट रहता है। जैसे B2 है तो B1 हो सकता है, जिसका C1 है उसका B2 हो सकता है, यानी थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। ऐसा नहीं कि C1 से A1 हो जाता है, ऐसा नहीं है। अगर A1 होगा तो समझिए कि बवंडर मिस्टेक किया है किसी ने, वो चीज़ें होती है। लेकिन जनरली एक हायर मेडिकल स्टैंडर्ड मिलने की चांस होती है। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर का हम कम्युनिटी वाइज पूरे डिटेल बात कर लेंगे कि कितने किस कम्युनिटी का है, वो अपने PDF के रेलवे लाइव का PDF के माध्यम से। लेकिन यहाँ पे अभी हम जो बात कर रहे हैं रेलवे लाइव की तरफ से, तो ये कैंडिडेट देखिए, मान लीजिए प्रदीप कुमार सिंह जी हैं, इनका फिट के में देखिए लिखा हुआ है अनफिट A2 से लेके C2 तक है, जिसमें लिखा क्या है हाइपरटेंशन और है दोनों चीज़ें है। हाइपरटेंशन भी ज़्यादा है यानी ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा है तभी, और लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरले LVH MBP यानी बीमारी का नाम देखते जाइए कितनी प्रॉब्लम हो रही है। फिट इन हैंडीकेप OH कैटेगरी लिखा हुआ है, जबकि ये कैंडिडेट शायद हैंडीकेप नहीं होंगे, ये भी कारण होगा। उसके बाद अनफिट देखिए सब में लिख दिया, यहाँ पे अनफिट सब लिख दिया, तो यानी टोटल में अनफिट हो गए, तो आगे के लिए अपील कर सकते हैं। उसी तरह सभी का अलग अलग लिखा हुआ है, ग्लास के साथ है, किसी का अलग अलग इशू है, किसी का अलग अलग देखिए ना कैटेगरी ड्यू टू अनफिट फॉर ऑल मेडिकल कैटेगरी ड्यू टू रियूमेटिक हार्ट डिजीज यानी हार्ट डिजीज की बीमारी है, ये भी एक इशू है। ये देखिए एक एक करके देखेंगे तो कई सारे आपको ऐसे ऐसे चीज़ें मिलेगा। हाइपरटेंशन तो आपको मिलता ही है, कुछ लोग कहते हैं हाइपरटेंशन में अनफिट नहीं करता है, तो देखिए हाइपरटेंशन एक लिमिट तक है, थोड़ा ज़्यादा है तो नहीं करता। 160 हो गया, 150 से ऊपर हो गया तो जनरली उस पर डिसीजन ले लेता है डॉक्टर। हालांकि अपील कर सकते हैं आप, अपील में अगर आपका सही हो गया, क्योंकि हाइपरटेंशन तो मेडिसिन से कम भी हो सकती है, उसके बारे में आप अपना ध्यान रख के कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कैसा का इशारा टेस्ट के ECRA टेस्ट के बारे में बोलते हैं। उसके बाद लैंटिन टेस्ट वगैरह वगैरह देखिए कोई सारी चीज़ें, आई का डिफेक्टिव है वगैरह उसके बारे में भी किया हुआ है। कई सारे का कलर वाला है, देखिए बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी का दिया हुआ है और सबका इन्होंने सबके साथ लिख दिया है। तो आप यहाँ से पढ़ेंगे तो कोई कैंडिडेट कहते हैं कि ये टेस्ट में फेल होता है, इसमें नहीं होता है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएगी। बहुत सारी चीज़ें देखिए कौन कौन का इश्यू होता है, सब स्टैंडर्ड, विजन स्टैंडर्ड, बिलो स्टैंडर्ड सब मिल जाएगा आपको, ग्लास मेडिकल सब मिल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने क्लियर लिख दिया है कि क्या क्या है। टोटल 114 कैंडिडेट है और जो कैंडिडेट DMB में उपस्थित नहीं हुए अपील के पात्र नहीं है, यानी मेडिकल कराया नहीं, उनके लिए मौका नहीं मिलेगा। उसके बाद
प्रयागराज बाद दस्तखत के कारण मेडिकल प्रमाण पत्र प्रमाणित पत्र पे अपील का संकलन करें, यानी जब लगाएंगे तो उसमें आपको जो पहला मेडिकल हुआ था उसको भी लगाना है। अब आते हैं पीडीएफ पे, तो पीडीएफ पे हम आएंगे तो आपको यहाँ पीडीएफ पे लेके आएंगे, ओवरव्यू एक लाइन में बात कर लेंगे यहाँ पे जो आपकी बात करनी है, बाकी का तो बात करना नहीं है। तो सबसे पहले देखिए 3 पैनल जारी हुए थे, 1 2 3, तीनों पैनल को पहले कैंसिल किया गया। उसके बाद एक फ्रेश पैनल पार्ट 1 आया 2103 कैंडिडेटों का। उसके बाद पैनल 2 आया 19/5 को, जिसमें 1909 लोगों का आया। उसके बाद अगर ये दोनों पैनल करने के बाद 639 सीट बचे हुए हैं, वो सेकंड डीबी का भरा हुआ है, या थर्ड पैनल भी आ सकता है, फोर्थ पैनल के लिए ये 639 भरे जाने हैं। 639 में 114 की अभी स्टेटस आपके पास आ गया कि 114 कैंडिडेट मेडिकल में अनफिट है। हालांकि अपील करेंगे तो इसमें से फिट हो सकते हैं, क्योंकि उनका अभी भर्ती की प्रक्रिया ख़त्म नहीं हुआ, तो इसको ख़त्म नहीं मान सकते। लेकिन हाँ, जितना अपील करेंगे उन्हीं की बात होगी। उनमें 4 यूआर के हैं, 33 एससी के हैं, 12 एसटी के हैं, 59 ओबीसी के हैं और 17 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, जिनका 114 में मेडिकल नामा हुआ है। अगर सेकंड डीबी की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे अगर हम कम्युनिटी शिफ्टिंग नहीं हो तब की बात कर रहे हैं। यूआर में 101.5 की कमी होने की संभावना है, लेकिन कम्युनिटी शिफ्टिंग हुआ तो ये कम होगा, एकदम श्योर है। एसी और ये तीनों कैटेगरी में आपको करीब करीब 0.85 के आसपास लगभग एवरेज बन रहा है, तो आपका औका है। लेकिन ओबीसी में आप यहाँ ध्यान देंगे कि थोड़ा सा यहाँ कैंडिडेट अभी भी पीटी क्वालिफाई ज़्यादा है, और ईडब्ल्यूएस में भी अच्छा 1 नंबर तक आपको कम हो सकता है। पीटी क्वालिफाई की बात करेंगे कितने कैंडिडेट बचे हुए हैं, तो वो डाटा मैंने लिया था, 1 मिनट कहाँ गया दी। पीडब्ल्यूडी पैनल, सीपीडी पैनल सब कैंसिल कर दिया इन्होंने। एक मिनट, पीटी क्वालिफाई की बात करेंगे। हाँ, पीटी में 3 टाइम वैकेंसी था, नहीं पीटी क्वालिफाई वाला शायद यहाँ मैं अलग से नहीं किया था, इलाहाबाद का नीचे होगा, 1 मिनट, हाँ सॉरी। यहाँ पे पीटी क्वालिफाई की कैंडिडेट की बात किए थे, तो पीटी क्वालिफाई के टोटल हमने जब निकाला था कैंडिडेट का, तो 7695 कैंडिडेट के लगभग आपको पीटी क्वालिफाई थे, और उनमें से जो बचे हुए थे कैंडिडेट उनका आगे की प्रोसेस थी। 1 मिनट, डेट 16 से लेके पीटी हुआ था, यानी नॉट क्वालिफाई, क्वालिफाई 13,000 लोग पीटी में गए थे। उसमें से कितने क्वालिफाई कर गए थे, तो एक 7,500 कुछ है क्वालिफाई वाले, टोटल वाला अब्सेंट छोड़ के, तो 7,005 कैंडिडेट क्वालिफाई किए थे, 7,705 कैंडिडेट क्वालिफाई किए थे, 3726 नॉट क्वालिफाई और 1771 अब्सेंट हो गए थे, यानी 11,431 लोग भाग लिए थे। यानी क्वालिफाई होने की संख्या 55% थी, डिसक्वालीफाई होने का संख्या 41% थी। 58 और 41% का रेशियो था। इसमें से देखिए अब यहाँ पे क्वालिफाई कितने हैं, 7,705 कैंडिडेट हैं। उनमें से अगर पैनल में देखिएगा तो पैनल में जो कैंडिडेट आ गए हैं अभी तक, वो पैनल आए हैं, पैनल में 1 मिनट, ये 2-3 मिला लीजिएगा सारा कैंसिल वाला के बाद, तो पैनल में जो कैंडिडेट आए हैं करीब करीब पूरे करीब ये कह सकते हैं कि 4,000 के आसपास आए हैं। तो अभी भी 3,000 कैंडिडेट अभी पीटी क्वालिफाई इंतज़ार कर रहे हैं, जो काफ़ी संख्या है। वैकेंसी बच रही 636, 639, तो कहिएगा कि इसका 15 को ही ऑप्शन मिलेगा, तो 15 कौन रहेंगे, जो ऊपर से टॉपर रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।